कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के ऊपर। तो यहाँ पर कहते हैं श्लोक श्रुति कहते हैं मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नास्ति किंचन मृत्युः समृत्युं गच्छति यह नानेव पश्यति। कहते हैं उस आत्मा को मन के द्वारा ही एव कार के द्वारा मनसा एव है ना, अयोग विवच्छेद, अन्य योग विवच्छेद और अत्यंत योग विवच्छेद। तो यहाँ पर अन्य योग विवच्छेद बोल दिया, इसको अन्य योग विवच्छेद पार्थिव धनुर्धरा, मन के द्वारा ही। कौन से मन के द्वारा? वो तो शुद्ध मन के द्वारा, अशुद्ध मन के द्वारा नहीं, शुद्ध संस्कृत मन के द्वारा ही। यदि मन के द्वारा नहीं जाने, मन का सब जाने का साधन तो जो भी वस्तु जानने का साधन वो मन ही है। अब मन का ही निषेध कर दिया है ना, तो फिर जानेगा किससे व्यक्ति? इसलिए मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा, संस्कृत मन के द्वारा वो परमात्मा जानने की योग्य नहीं। श्रुति कहती है आप प्राप्त मनसोषा यथो वाचो निवर्तन्ते, आप प्राप्त मनसा सा। मन वाणी का वो निषेध, मन वाणी का वो विषय नहीं है, तो आप दूषित मन वाणी का वो विषय नहीं है। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता, ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की है। फल व्याप्ति निषेध की गई है, चेताभास रूप जो फल है उसका निषेध किया गया, वृत्ति व्याप्ति उसको स्वीकार किया है। घट को प्रकाशन करना फल व्याप्ति कहलाती है, घट को जानना वृत्ति व्याप्ति स्वीकार। मैं एक घट है, मैंने जान लिया, घट को ज्ञान नहीं था हमको कि यहाँ पर वस्तु रखी है, तो घट है इस प्रकार से जान लेना। देखा नहीं है, आपको दिख नहीं रहा यहाँ पर घट है, इतना जानना होगा, वृत्ति व्याप्ति हो गई। और घट इस रूप वाला है ना, एक फल व्याप्ति हो गई। तो फल व्याप्ति का निषेध कर दिया, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए प्रकाशन की जरूरत नहीं है। किंतु हमने नहीं जाना था, वृत्ति व्याप्ति स्वीकार कर ली। तो मन सा एव दृष्टा, मन सा एव आपतव्य, मन के द्वारा ही जानने योग्य है। नहीं है नाना किस तरह, उस परमात्मा में नाना नाम का जगत कुछ भी नहीं है। मृत्यु से मृत्यु आपनोति, मृत्यु से मृत्यु आपनोति, मृत्यु एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त करता है जो परमात्मा में नाना समान देखता है। ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, मैं अलग हूँ, इस प्रकार जो जानता है वो एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को, एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है। यहाँ पर कहते हैं प्रागेव, कहते टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते एक रस परमा, एक रसम चेत ब्रह्म, एक रस ब्रह्म है तो कैसे है? ज्ञात है गे विभाग होगा, एक ही ब्रह्म है तो उसमें ज्ञाता गे विभाग कैसे होगा? इतिहास आशंका को लेकर के अज्ञ के प्रति कल्पित भेद होने से अज्ञानी के प्रति कल्पित भेद है, ज्ञानी के लिए कल्पित भेद नहीं है। इसको लेकर एक है, कहता प्राग एकत्व विज्ञानाद आचार्य आगम संस्कृत मनसा इदम ब्रह्म एक रसम आपतव्यम आत्मा एव न अन्यद अस्तित्व। कहता प्राग एकत्व विज्ञान से है ना, एकत्व विज्ञान से ही कहते आचार्य आगम संस्कृत मन के द्वारा ही इदम है ब्रह्म एक रस, ये एक रस ब्रह्म है, उसको आपतव्यम आत्मा ही एक, वो आत्मा ये कोई दूसरी नहीं है ना। ये मन के द्वारा ही ब्रह्म एक रस, जो ब्रह्म एक रस है वो एक रसम आपतव्यम, एक रस आप ब्रह्म प्राप्त करने की हो गया। वो कहते आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही क्या हो गया? ब्रह्म है। ना अन्य दस्ती, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, आत्मा अलग है ब्रह्म अलग है, ऐसी बात है नहीं है। इसलिए इस प्रकार से जान लेता है अज्ञान की दृष्टि में। कहते आपते च नानात्व प्रतियोपस्थापिकाया अविद्या निवृत्तत्वात् यह ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रम, कि आप हो जाने पर, प्राप्त हो जाने पर, आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर नानात्व को उत्पादन करने वाली अविद्या है, नानात्व को दिखलाने प्रति उपस्थापित जो अविद्या है, उस अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। किसके द्वारा? उस आत्मा को जान लेने पर, आत्मा को ब्रह्म को जान लेने पर, और नाना प्रकाश को प्रतिपादन करने वाली अविद्या की निवृत्ति हो जाने से यह ब्रह्म में नाना नहीं है, किंचित अणुमात्र भी नाना नहीं है। कहते यस्तु पुनर्अविद्या तिमिर दृष्टि न मुंजिता, जो है किंतु जो पुरुष है, जीव है, पुनः अविद्या रूप जो तिमिर है, अविद्या रूप जो तिमिर दृष्टि है, अंधकार, तिमिर बोलते हैं अंधकार, अविद्या रूप तिमिर दृष्टि को जो नहीं छोड़ता यह ब्रह्म में, तो ना ब्रह्म में नाना समान देखता है, ऐसा एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को जाता है। स्वल्पा में भेदम अध्यारोपेन,
यदि स्वल्प परमात्मा में स्वल्प भेद का अध्यारोपण करते तो एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते पुनरापि तदे प्रकृतम ब्रह्म, कहते पुनः उसी ब्रह्म प्रकृत ब्रह्म को ही कहते हैं। टीकाकार कहते हैं अंगुष्ठ परिमाण जीव को अनुवाद करके ब्रह्म भाव के विधान से, ब्रह्म भाव का विधान हो जाने से कहते हैं विधीयमान विरोध से, विधान किए जाने वाले विरोध से अंगुष्ठ मात्र का विवक्षित न होने से ब्रह्म परक ही बात है। अंगुष्ठ मात्र यहाँ पर विवक्षण है, यहाँ पर कहते हैं अंगुष्ठ मात्र परिमाण जीव को अनुवाद करके ब्रह्म भाव को विधान, उसी में ब्रह्म भाव का विधान होने से विधीयमान के साथ विरोध हो जाएगा, है ना। विधीयमान विरोध से अंगुष्ठ मात्र का वहां पर विवक्षा रहेगी, है ना। विधीयमान जो विरोध से, विधान किए जाने वाले विरोध से अंगुष्ठ मात्र की वहां पर विवक्षा न होने से, अंगुष्ठ मात्र की वहां पर अंगुष्ठ जीव इतना ही अंगुष्ठ मात्र ही है, ऐसी विवक्षा उसकी न होने से ब्रह्म परक ये वाक्य है, जीव परक वाक्य नहीं। अंगुष्ठ मात्र जो वाक्य है वो कौन से, जीव परक वाक्य नहीं है, ब्रह्म परक वाक्य है, उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर पुनः। तो कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है मध्य शरीर के भीतर, आत्मनीय शरीर के भीतर मध्य तिष्ठति रहता है। अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है आत्मनीय शरीर के मध्य भीतर तिष्ठति रहता है, वह जो पुरुष है वह ईश है। और भूत भविष्य शास्त्र कहा, भूत और भविष्य का ऊपर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ऊपर शासन करने वाला है वो परमात्मा है। ऐसा जो जानता है, जानने वाला साधक है। ना ततो बीजुगुप्सते, फिर आपने शरीर की रक्षा, जब भूत भविष्य वर्तमान के ऊपर शासन करने वाला ईश्वर परमात्मा ही है, जो शरीर के भीतर रह रहा है ना, शरीर के भीतर जो रह रहा है वो रहने वाला जीवात्मा है। अंगुष्ठ परिमाण वाला जीवात्मा ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, और संपूर्ण तीनों कालों के ऊपर शासन करने वाला है ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण से रह रहा है, शरीर के भीतर रह रहा है। इस प्रकार से जो ऐसा जान लेता है, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया कि मेरे शरीर के भीतर, आत्मा के भीतर, बुद्धि के भीतर जो अंगुष्ठ परिमाण वाला जो पुरुष है, वो पुरुष कौन है, ईश्वर है, ब्रह्म है। इस प्रकार जो सभी भूत तीनों कालों को शासन करने वाला, इस प्रकार से जिसको ज्ञान हो जाता है, फिर इस शरीर की रक्षा के लिए कोई प्रयत्न, आसक्ति उसको नहीं रहती। इस शरीर की रक्षा के लिए आसक्ति समाप्त हो जाती है। हे नचिकेता, जो तुमने पूछा था वो यही है, ये तद बेहतर, जिसके विषय में तुमने मेरे से पूछा था, मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती, वो यही है। तो भगवान भास्कर कहते हैं अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ परिमाण है। अंगुष्ठ परिमाण में हृदय पुंडिकम, अंगुष्ठ परिमाण क्या है, हृदय पुंडिक है। तत्छिद्रवर्ती अंतःकरण उपाधि, उसके छिद्रवर्ती अंतःकरण उपाधि अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत। तो यहाँ अंतःकरण उपाधि है अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व के समान, वंश यानी छिद्र है ना, वंश को तो छिद्र, वंश पर्व एक दो आंख बोलते हैं, पर्व बोलते हैं दो आंख, एक आंख इधर की एक आंख उधर की, है ना, बीच का क्षेत्र। तो ये वंश पर्व के मध्य वर्ती अंबर के समान, आकाश के समान, है ना। कहते हैं जो अंगुष्ठ परिमाण वाला है ऐसा जो पुरुष है, कहता है पुरुष यानी पूर्णम अनन इति सर्वम, जिसके जो पुरुष है पूर्ण, जिसके द्वारा पूर्ण होता है वो सर्व कहलाता है। ऐसे मध्य पुरुष है, अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, उस अंतःकरण उपाधि के भीतर जो अवस्थित है वो पुरुष पूर्ण देता है। कहते मध्य आत्मनि शरीर तिष्ठति यह तम आत्मानम ईशानम भूत भविष्य विदित्वा न तथा इत्यादि पूर्वत। कहते मध्य आत्मा शरीर के भीतर जो रहता है ना, भीतर रहता है, यथा जो इस प्रकार से तम ऐसी आत्मा को जानता है, ऐसे जानने वाला जानता है ऐसे आत्मा को, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ऊपर शासन करने वाले ऐसी आत्मा को जान करके, विद्या जान करके, न ततो बीजुगुप्सते, जिस प्रकार से जानते हैं शरीर के भीतर विद्यमान जो आत्मा है वो मैं हूँ, ब्रह्म हूँ, व्यापक ईश्वर परमात्मा, इस प्रकार से जानता है। बस किसी की फिर उसको क्या, शरीर की रक्षा के लिए आदि अन्य गणना, ना तो किसी से गणना होती है और ना अपने शरीर में प्रशेष आसक्ति रहती है, आसक्ति आदि नहीं रहती। इत्यादि पूर्व के समान जाल। किंच और भी कहते हैं यहाँ पर अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमिकः
ईशानो भूतभव्यस्य स एव अद्य स ऊष्वः एतद्वैतत्। कहते अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ परिमाण वाले अंतःकरण के भीतर जो पुरुष है वह पुरुष ज्योति है, ज्योति स्वरूप है और आधूमक है ना, ज्योति के समान। आधूम, आधूम ज्योति के समान है आधु ईव है ना, ईव ज्योति, आधूमक ज्योति के धूम से रहते ज्योति के समान वो पुरुष रहता है। ऐसा जो पुरुष ईशान है, सभी को वह शासन करने वाला है। भूत भविष्य, भूतकाल भविष्य काल को वह शासन करने वाला है। वह ईश्वर, सब ईश्वर, सा वही अद्य है और सब वही कर लेता है। भूत में भी वही था, वर्तमान काल में भी वही अद्य यानी वर्तमान काल, सा यानी सा भूतकाल हो गया, तद है ना, तद भूतकाल होता, तद यदि परोक्ष जानी आता, सब परमात्मा पहले भी वही था, सा वही अद्य अभी वर्तमान वही है, सा वही स्व यानी कल, कल भी वही रहता है। तीनों कालों में वही रहता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को शासन करने वाला वही परमात्मा रहता है। ये सब बताइए, तुमने पूछा था वो यही है आत्मा। कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, ज्योतिर्इव अधूमको अधूमकम इति युक्तम, ज्योतिष परत्व, ज्योति स्वरूप वाला परमात्मा, ज्योतिष परत्व ज्योति स्वरूप वाला परमात्मा, ज्योति परत्व, ज्योति नाम के द्वारा जाना जाता है ना। कोई व्यक्ति ऐसा भी चिंतन कर सकते परमात्मा ज्योति स्वरूप है, कोई कहते नेति नेति के द्वारा चिंतन कर सकते हैं, कोई विधि मुख से निषेध मुख से, कोई इस प्रकार से। प्राय करके व्यक्ति जब अरे जिसको ज्ञान है एकाग्र नहीं होता तो ज्योति करके ध्यान करना चाहिए, है ना। जिसकी इस नेति नेति की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इस आलम ज्योति रूप आलम्बन लेकर के उसका ध्यान करना चाहिए। तो ये ध्यान करते करते चित्त एकाग्र हो गया, इस एकाग्र हो जाता है उसकी अवस्था हो जाती है, उसको समाधि सिद्ध हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। कहते यस तू जो साधक ऐसा एवं प्रकार से लक्षित हो, योगियों के द्वारा लक्षित होता है जो पर है ना, एवं प्रकार से लक्षित होता है। कौन लक्षित हो जाए? जो परमात्मा, किनके द्वारा? योगियों द्वारा। किसमें लक्षित होता है? हृदय में, हृदय में जाना जाता है योगियों के द्वारा। ईशानो भूत भविष्य, कहते ईशानो जो भूत भविष्य, भूत और भविष्य तो वर्तमान काल तीनों कालों को शासन करने वाले, ऐसा जो ईशान परमात्मा है योगियों के द्वारा हृदय में लक्षित होता है, जाना जाता है। सा वही नित्य है, सा एव नित्य, यमराज जी कहते हैं वो नित्य है, कूटस्थ है। अध्ययन इदानीम, इदानीम वर्तमान काल में प्राणियों में वर्तमान रूप से, प्राणियों में वर्तमान रूप से स उ वही, सा वही, स परमात्मा ईशान वह उ स्व आगे वर्तिष्यते रहता है। ना अन्य ना अन्य तत्व समो अन्यश्च जनिष्ठ इत्यर्थ, ना तो उसके समान कोई है, ना तो उसके समान कोई है, उससे जब उसके समान नहीं तो उससे श्रेष्ठ है, कहाँ से होगा। गीता में भी ऐसा वाक्य आया, ना तत्समो, ना तत्समो अत्यधिका, अत्यधिका, हाँ मेरे समान भी कोई नहीं तो मेरे से आगे तो कौन होगा। उस परमात्मा के समान कोई है ही नहीं है, तो उससे आगे तो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। तो कहते ना अन्य से तत्सम, उसके समान नहीं तो अन्य से, अन्य तो जनिष्य कैसे होगा, है ना। अतः उस आगे भूतकाल में वही था, वर्तमान काल में वही है और भविष्य काल में भी वही रहता है परमात्मा। कहते इस प्रकार से, जो इस प्रकार से जानता है, जो योगियों के हृदय में हमेशा वही लक्षित होता है। अनेन इस प्रकार से नायम आत्मा, आयम यानी आत्मा, अनायम आत्मा अस्ति, कहते नायम आत्मा अस्ति, इस हेतु से अयम आत्मा नहीं है। इति जो एको मत था, बौद्धों का जो मत था, ये आत्मा नहीं है। सर्वम शून्यम, सर्वम शून्यम, जो बौद्धों का मत था, जैनियों का मत था, नास्तिक वालियों का मत था, अस्थि नास्ति आदि को लेकर तो खंडितम, क्या कर दिया? खंडन कर दिया। नायम अस्ति इति जो एक बौद्ध मत था, इति अयम पक्षो, न्याय तो अप्राप्त है, न्याय से प्राप्त नहीं होता। अयम स्ववचन के द्वारा, श्रुति के द्वारा प्रत्युक्त खंडिता, प्रत्युक्त खंडिता, तथा उसी का क्षण भंग बाद, जो क्षण भंग बाद है वो भी खंडन कर दिया गया है। क्षण भंग बाद का भी खंडन हो गया, है ना। प्रत्युक्त खंडिता, खंडित हो गया स्ववचन युक्ति के द्वारा, स्ववचन युक्ति के द्वारा वो न्याय से अप्राप्त है, न्याय से द्वारा प्राप्त नहीं होने वाला, जो उनके द्वारा जो मत था, उनका एक जो पक्ष था बौद्धवादियों को क्षणभंग, वो खंडिता, प्रत्युक्ता खंडिता, तथा क्षणभंग बाद जो खंडित हो गया। कहते पुनः अभी कहते हैं पुनरापि भेद दर्शन अपवाद को ब्राह्मण भाग कहता है। कहते हैं यतोदिकम दुर्गे भ्रष्टम
पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान् पृथक् पश्यन्स तान एवानु विधावती। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं यथोदकम, कहते हैं यथा उदकम दुर्गे भ्रष्टम पर्वतेषु विधावती। जैसे अरे दुर्ग में सबसे ऊंची दुर्ग है, सबसे ऊंची चोटी में जैसे पर्वत दुर्ग चोटी पे भ्रष्टम उदकम बारिश होती है। क्या होती है? दुर्ग के ऊपर बारिश होती है तो वहां से अब वो पानी या बहते बहते पर्वतेषु विधावती नीचे की समतल तलाई में समाहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऊपर से बह के आता है तो कहीं इधर क्षेत्र में भरा गया, कहीं इधर क्षेत्र में भरा गया, आते आते क्या क्या एक तो समतल भूमि में आ जाता है ना, और कहीं कहीं बीच में से अटक जाता है। भयंकर। हाँ, तो मतलब वहां से ऊपर जब बारिश होती है नीचे आ जाता है, क्षेत्रों में भरा जाता है। तो विधावती एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से कहते हैं एवं धर्मान जीवों को नष्ट हो जाता है नहीं, इधर उधर छिद्रों में भरा जाता है, स्थिर नहीं रहता। एवं इस प्रकार से धर्मान जीवों, धर्मान जीवों को पृथक पश्चन, जो व्यक्ति पृथक पृथक रूप से देखता है, तावान एव अनुविधावती उसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट होता है, अतः संसार सागर में प्रवेश कर जाता है ना। इस जन्म से दूसरे जन्म को, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म को जाता रहता है। भगवान भास्कर कहते हैं यथा उदकम दुर्गे दुर्गमे देशे उच्चते विष्टम सिक्तम पर्वतेषु पर्ववत्सु निम्न प्रदेश से विधावती विकीर्णम सद विनश्यति। एवं ऐसे यथा उदगम दुर्गे दुर्गम स्थान में, दुर्गम देश में, उच्चित जैसे उसमें दुर्गम देश हो गया, राजस्थान आदि हो गए दुर्गम देश है, ऐसे उच्च देश में पहाड़ी आदि में वृष्टि सिक्तम, वृष्टि में सिक्तम पर्वत के ऊपर जो बारिश हुई थी वह पर्वत के ऊपर पर्वतसु तप तप पर्व मरुद भूमि आदि, तप्त है ना, तप्त पर्व मरुद भूमि आदि। यहाँ पे पर्वतसु है ना, पर्वतसु पर्वतों में आते है ना, पर्वतसु पर्व बालों में बत्सु ना, पर्वत वालों में, निम्न प्रदेशों में, उसी का अर्थ निम्न प्रदेशों में। ऊपर जब बारिश होते है तो वहां से ऊपर से बहते बहते डराते नीचे वाले प्रदेशों में आता है। तो यदा विधावती यानी विकीर्णम, विकीर्ण होता हुआ विनश्यति, इधर उधर कोई धारा इधर जा रही, कोई धारा इधर जाती है, इधर जाती है, विकीर्ण हो जाता है। एवं इस प्रकार से धर्मान जीवान आत्मा एवं धर्मान आत्मनो भिन्न भिन्नान पृथक पृथक पश्यन पृथक एव प्रति शरीरम पश्यंस तान एव शरीर भेदात अनुवर्तिनो अनुधावती। एवं इस प्रकार से धर्मान जीवों को, धर्मान जीवों को भिन्न भिन्न जीवों को पृथक पृथक जानने वाला जीव पृथक ही प्रति शरीरम प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न इस प्रकार से जानता है। तो तानी भी उन्हीं शरीर भेदों को अनुवर्तिनो यानी अनुलावती, ये शरीर वाला अलग है, ये शरीर वाला अलग है, ये शरीर वाला अलग है, इस प्रकार जानता है तो उन्हीं शरीर को प्राप्त होता रहता है। शरीर भेदम है पृथक पुनः पुनः प्रतिपद्यते, शरीर भेद को ही पुनः प्राप्त होता रहे, बार बार प्राप्त होता रहता है। जब तक अभेद चिंता नहीं करेगा तब तक उसको प्रत्येक शरीर प्राप्त होते रहेंगे, है ना। आगे कहते हैं ये यतोदकम शुद्धम आसक्तम तादृग एव भवति एवं मुनेरे विजानतः आत्मा भवति गौतम। कहते हैं हे गौतम, गौतम गोत्र था इसलिए गौतम कहलाता है। नचिकेता गौतम गोत्र उत्पन्न हुआ था इसलिए गौतम, और नचिकेता उसका नाम था। उद्दालक का पुत्र था, उद्दालक को इसके पुत्र दो ही अमाश्रण थे, पिता कोई उसका दूसरा होगा और किसी को दान प्राप्त हो गया था, वो एक से पैदा हुआ दूसरे को गोदी में ले लिया, जिसके पुत्र पैदा नहीं होते ना तो गोदी ले लेता है, तो उसके नाम से दोनों चलता है आमुषाणा। पिता और दूसरे जिसके साथ है, जिसको गोदी में गया है, दान लिया गया है उसके। कहते हैं यथा उदकम शुद्धम आसक्तम तादृग होती है। जैसे शुद्ध जल में शुद्ध जल डाला जाता है शुद्धि होता है, ऐसे तीर्थ के जल में, तीर्थ का जल लाया दूसरा जल उस तीर्थ के जल में डाल दिया तो जल कैसे हो जाता, तीर्थ का जल ही बन जाता,
इससे अरे तांबे के पात्र में साधारण जल डाल देने से गंगा जल के समान हो जाता है, सदृश हो जाता है तांबे के जल में। इसलिए राक्षस ने कहा कि तुमने मेरे, गया नाम के राक्षस ने कहा विष्णु भगवान से, तुमने मेरे को मार दिया, अब आपके मार देने से मैं पवित्र हो गया, मैं आपसे वरदान लेना चाहता हूँ। कहा ठीक है, क्या ले रहे हो? मेरे शरीर का पूरा तांबा बन जाए, और मेरे शरीर में तांबा बनने के पश्चात है इसमें जो भी जल आए वो गंगा समान के जल हो, सदृश हो जाए। तो उसी दिन से ये गंगा जल के पात्र, तांबे के पात्र में जो भी जल होता है गंगा जल के समान होता है। हाँ, उससे फायदा भी होता है। हाँ हाँ, दूसरी और एक और बात है कि इसमें दूध पीने से मदरा का समान हो जाता है। दूध यदि पियेंगे तो मदरा का समान दोष लगेगा तांबे में। हाँ, तो दूध नहीं। हाँ, यहाँ पर कहते हैं जल, हाँ जल पी सकते हैं, भोजन भी भोजन। हाँ, तो मतलब ये है पानी पीने के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा उदकम शुद्ध, शुद्ध उदक में शुद्धम आसक्तम, शुद्ध आसक्त, शुद्ध जल डाला जाता है, आसक्त डाला जाता है, तात्विक बात शुद्ध ही हो जाता है। एवं प्रकार से है, एवं हे मुनि भी जानता है, एवं प्रकार से जो जानता है मुनि ऐसा जानता है, तो जानने वाले मुनि का आत्मा भवती, क्या होता है? आत्मा हो जाती है मुनि से, जानने वाले मुनि की वो आत्मा हो जाती है। जो सबको जानता है वो सबकी वो आत्मा हो जाती है ना। मननशील मुनि का एकत्व हो जाता है। जिस प्रकार से जानता है मननशील मुनि का क्या हो जाता है? एकत्व सिद्ध हो जाता है कि सभी जगह मैं ही गया हूँ, सर्वात्म भाव हो जाता है। ये भी मैं, वो भी मैं, वो सारे सभी चेतनों में, सारे शरीरों में मैं ही चेतन हूँ, मैं ही ब्रह्म परमात्मा हूँ, आत्मा हूँ। इस प्रकार जानने वाले को एकत्व सिद्ध हो जाता है। व्यवहार में तो व्यवहार भेद चलता है, किंतु आत्मा में भेद नहीं चलता। आत्मा में तो अभेद दृष्टि रखना चाहिए, व्यवहार में वाली भेद करना चाहिए। व्यवहार में भेद नहीं करेंगे तो राजा जनक आदि भी फेल हो जाएंगे, हैं? राजा जनक आदि भी कैसे हो जाएंगे? फिर भगवान भी फैला ही हो जाएंगे। इसलिए भगवान को भी व्यवहार में भेद करना पड़ती है। हाँ, समदर्शी हो, समवर्ती मत हो। तो आप हैं? कौन? हेमराज? अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, भगवान भास्कर कहते हैं यस्य पुनर्विद्यावर्तो विध्वस्त उपाधि कृत भेद दर्शन से विशुद्ध विज्ञान घन एक रस मध्य है ना, एक रसम अद्वयम आत्मान पश्यतो विजानतो मननशील आत्मस्वरूपम खत्म भगवती। कहते हैं यश जिसका पुनर्विद्या वाले का, है ना, जिस पुनः यश जिस विद्या वाले का विध्वस्त नष्ट हो गई उपाधि, जिसकी उपाधि नष्ट हो गई। उपाधि कहते हो विध्वस्त उपाधि कहते भेद दर्शन का, जिसकी उपाधि कहते भेद दर्शन जिसका नष्ट हो गई, ऐसे विद्या वाले साधक का, मुनि का विज्ञान घन, जो विज्ञान शुद्ध विशुद्ध विज्ञान घन एक रसम अद्वय आत्मा को जानने वाले का, आत्मा को जानने वाले जानने वाले मुनि का, मननशील मुनि का आत्मस्वरूपम खत्म भक्ति कैसे होता है? इसको कहते हैं यदा उदकम शुद्धम आश्रितम तात्विक भवती एवं मुनि विजानता आत्मन भवती गौतम, है ना। इस प्रकार से शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाला जाता है, शुद्धि हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा को, सारे आत्मा को अभिध रूप से चिंतन करते तो आत्मरूप आत्मा ही एक ही उसका सिद्ध हो जाता है। तो कहते हैं यथा उदकम शुद्धे प्रसन्ने शुद्धम प्रसन्नम आसक्तम प्रक्षिप्तम एक रसम
एव अन्नान्यता तार्किक एव भवति आत्मा अपि एवं एव भक्ति एकत्वं विजानतो मुनिर मननशीलस्य। हे गौतम कहता उदकम शुद्ध उदकम है, प्रसन्न शुद्ध स्वच्छ, प्रसन्न बोला स्वच्छ, शुद्ध प्रसन्न स्वच्छ उदक में शुद्धम प्रसन्नम शुद्ध आसक्तम। शुद्ध जल में शुद्ध जब जल छोड़ेंगे प्रक्षिप्त करेंगे तो एक रसम एव, एक रसी हो जाएगा, यानी सामान्य हो जाएगा, है ना। तो ना अन्यता अन्य प्रकार से नहीं होता। तात्विक भक्ति उसी प्रकार से आत्मा हो जाती है। एवं इस प्रकार से भक्ति एकत्व, जो एकत्व को जानने वाले मुनि मननशील मुनि की एकत्व आत्मा हो जाती है। सारी जगह मैं ही गया हूँ, शुद्ध रूप से जानकर शुद्धि हो जाता है ना। ब्रह्म शुद्ध है तो अपने को शुद्ध रूप से जान लेगा तो वो भी ब्रह्म हो जाएगा। सभी आत्मा वही चिंतन कर लेने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, तो व्यापक स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेता है। कहते तस्मात् कुतार्किक भेद दृष्टि नास्ते कुदृष्टिम उच्च उज्जत्वा मातृपितृशस्त्रेभ्योऽपि हितैषणः वेदेन उपदिष्टम आत्म एकत्व दर्शनम शांत दर्पैर आदरणीयम। कहता तस्मात् इसी हेतु से कुतार्किक भेद दृष्टियों को, कुतार्किक भेद दृष्टियों को, नास्तिक कुदृष्टि को, नास्तिकों की जो नास्तिक हो गई, बौद्ध हो गए, चारवाक हो गए और जैन मत वाले हो गए, क्या हो गए नास्तिक को दृष्टि को, और तार्किक हो गए नैयायिक आदि हो गए। तार्किक होते हैं नैयायिक, सांख्यवादी ले लो, मीमांसक ले लो, और बौद्ध अरे योग सूत्रवाद ले लो, और नैयायिक ले लो। वेदांत से तरफ 5 वाले तार्किक तार्किक हो गए, कुतार्किक हो गए, क्योंकि आत्मा में कुछ कुछ मान लेते हैं। ऐसे उनको छोड़ करके हैं कुतार्किक भेद दृष्टि को छोड़कर, नास्तिक कुदृष्टि को छोड़ करके, उज्जत्व छोड़कर, त्याग करके, नष्ट करके, माता पिता हजारों माता हजारों पिताओं के से भी बढ़कर हितोषणी, जो हितोषणी वेद के द्वारा, हित चाहने वाले वेद के द्वारा उपदिष्ट जो आत्म एक दर्शन है, ऐसे आत्म एक दर्शन को शांत दर्पों के द्वारा, दर्प हो गया शांत जिसका, शांत घमंड, दर्प हो गया घमंड, ऐसे और उसको शांत दर्पों के द्वारा आदरणीय आदरण करने के योग्य है। एक महाभारत में श्लोक आता है, अरे कुलस्य आर्ते एकम त्यजेत, ग्रामस्य आर्ते कुलम त्यजेत, और जनपदस्य आर्ते ग्रामम त्यजेत, आत्मार्थम सर्वम त्यजेत। आत्मा के सब कुछ त्याग देना चाहिए, आत्मा सर्वोपरि, इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर शांत दर्पों के द्वारा वो आत्मा एक दर्शन जानने के योग्य है, ऐसी वेद के द्वारा उपदेश है। हजारों माता पिताओं से बढ़कर हित को चाहने वाले वेद के द्वारा आत्म एकत्व दर्शन है, उसको उसमें आदरण कर लेना चाहिए। आदरण कोई आदरण करने के योग्य है शांत दर्पों के द्वारा, जिनके दर्प शांत हो गए, ऐसे उनके द्वारा इस प्रकार से वर्णन किया। इति श्री काटकोपनिषदि द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली समाप्ता। इति श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत भोजपाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवता कृतौ कठोपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। ओम पूर्णमदः